अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा विंग था वो वांग जी के लिए खीर लेकर आया था, जो कि मिर्ची और नमक से भरा हुआ था। अब यहाँ पर वांग जी की बैंड बजने वाला है, हमें पता लग गया है। और इधर जो भूषण था वो आ रहा था लान जान से मिलने के लिए, और वो बहुत डरा हुआ भी था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई और पावर भी है जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, या फिर उसकी तरह हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई यहाँ पर हमला करने वाला है। इसीलिए भूषण डरा हुआ था और वो लान जान के रूम के पास आ रहा था। और लान जान के रूम में एक डिम लाइट जल रही थी और लान जान भूषण के लिए वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद लान जान की डोर पर किसी ने नॉक किया। लान जान समझ गया कि ये शायद भूषण है। दरवाज़ा को ओपन किया, वो भूषण ही था। भूषण को अंदर खींचते हुए लान जान ने दरवाजे को बंद कर दिया। फिर भूषण लान जान को देखा। लान जान ने तुरंत भूषण को हक करते हुए कहा, ओ श्यान गगा, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। भूषण ने कहा, लान जान अब मैं ऐसा नहीं आ सकता हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बताए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। लान जान ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। प्लीज़ ना भूषण, तुम समझते हो ना। भूषण ने कहा, लानजान तुम क्या चाहते हो। लानजान ने कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ। लानजान ने अपने आप को दिखाते हुए कहा। भूषण ने लानजान को देखा। लानजान बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था। उसे देखते हुए भूषण ने उसके फेस को पकड़ा, उसके बालों को उसकी फेस से साइड किया। उसने कहा, मेरा लानजान हमेशा ब्यूटीफुल लगता है और आज भी लग रहा है। फिर लानजान ने भूषण को किस करते हुए कहा, तो मुझे प्यार करो ना अभी इसी वक्त। भूषण ने कहा, लानजान हम ये नहीं कर सकते हैं, हम एक बार कर चुके हैं और मैं चाहता नहीं हूँ कि सब कुछ बार बार हो, तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें इन सब के लिए प्यार करता हूँ। लानजान ने कहा, नहीं भूषण, कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे करते हो, तो ये नॉर्मल बात है। भूषण ने कहा, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है लानजान। लानजान ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे भूषण। भूषण ने कहा, नहीं लानजान मैं करूँगा ना। फिर लानजान ने कहा, तो फिर क्यों। उसने फिर से उसके दोनों हाथों से भूषण के नेक को ग्रैब कर लिया। भूषण ने कहा, लेकिन लानजान ने कहा, कोई भी लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, मुझे नहीं पता। फिर भूषण ने कहा, लानजान तुम बहुत पछताने वाले हो। फिर लानजान ने कहा, क्यों। भूषण ने कहा, क्योंकि तुम मुझे उकसा रहे हो। लानजान ने कहा, कहाँ उकसाया है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। ये बोलकर लानजान अपने बेड पर आ गया और उसने अपनी लिप्स को खोलना स्टार्ट कर दिया। भूषण ने कहा, लानजान तुम क्या कर रहे हो। लानजान ने कहा, कुछ भी तो नहीं कर रहा हो, बस अपनी लिप्स को खोल रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। फिर भूषण ने कहा, नहीं ऐसा मत करो लानजान। लानजान ने भूषण के सामने ही अपने लिप्स को खोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो देखते ही देखते भूषण के सामने नेकेड हो चुका था। भूषण ने कहा, लानजान अपने रब्स को पहनो। लानजान देखो ऐसा मत करो लानजान प्लीज़। लानजान ने कहा, नहीं मुझे गर्मी लग रही है भूषण। शन गगा मुझे गर्मी लग रही है और ये मेरा रूम है। फिर भूषण ने कहा, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। तभी लानजान ने कहा, ठीक है आप जाओ, मैं भी बाहर आ जाऊँगा क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है, मैं इसी हालत में बाहर आ जाऊँगा। फिर भूषण ने कहा, लानजान ने कहा, तो आप बाहर क्यों जा रहे हो। फिर भूषण ने कहा, लानजान तुम्हें पता है ना। फिर भूषण ने कहा, आपको मेरी कसम आप मुझे देखिए अभी इसी वक्त। भूषण ने कहा, लानजान। उसने लानजान को देखा और लानजान ने अपने आप को टच करना स्टार्ट किया। वो विंग के सामने अपनी आप को डांटी तरीके से, नोटे तरीके से टच कर रहा था और इसे देखकर भूषण के रोंगटे खड़े हो रहे थे। भूषण की बॉडी पर गूज़बम्स आ रहे थे और लानजान इतना ज़्यादा नोटी हरकतें कर रहा था, वो अपने आप को टच कर रहा था, वो भी भूषण के सामने ही। अब भूषण खुद को कैसे कंट्रोल करेगा, भाई लानजान कुछ भी कर रहा है। सीन कट होती है यहाँ पर। फिर इधर विंग ने कहा, और खाओ ना। फिर वांग जी ने कहा, विंग मैं और नहीं खा सकता, मेरा पेट जल रहा है अब। फिर इधर विंग ने कहा, पेट क्यों जल रहा है, क्या यह अच्छा नहीं बना है। फिर इधर वांग जी ने कहा, बहुत अच्छा है, बहुत, मैं सब खा लूँगा। विंग ने कहा, हाँ तो और खाओ, ये दो। उसने वांग जी की बाउल पर और पोर कर दिया खीर से।
लाल लाल खीर देकर वांग जी ने कहा, लगता है आज मैं मरने वाला हूँ, आज मैं मर जाऊँगा। 5 कटोरा खा लिया, अब और कितना खाऊँ मैं। फिर विंग ने कहा, खाओ ना खाओ ना। फिर वांग जी ने कहा, मैं खा रहा हूँ ना, माय गॉड मैं खा रहा हूँ, कितना खाऊँ मैं। उसके बाद वो खाना स्टार्ट करता है। फिर विंग ने कहा, सुनो ना वांग जी। वो वांग जी की गोद पर बैठ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ। फिर विंग ने कहा, चलो हम इलू इलू करते हैं। वांग जी ने कहा, व्हाट इज़ इलू इलू। फिर विंग ने कहा, वो। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या वो। विंग ने कहा, हम वो कहते हैं ना वो। वांग जी ने विंग को देखा और विंग ने अपने फिंगर से वांग जी की चेस्ट के ऊपर टच किया, टैप किया उसने। वांग जी ने कहा, मुझे रूम में जाना है। इसके बाद उसने विंग को उतार दिया। विंग ने कहा, लेकिन क्यों। वांग जी ने कहा, क्योंकि खीर खाकर मेरा पेट भर चुका है ना, इसीलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर विंग ने कहा, नहीं तुम रूम में नहीं जा सकते हो, तुम्हें और खीर खाना है ना, ये देखो यहाँ पर बहुत सारा खीर है, ये कौन ख़त्म करेगा बोलो। वांग जी ने कहा, मैं इसे बाद में खा लूँगा, ठीक है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। हाँ ओके विंग, तुम सो जाओ। विंग ने कहा, लेकिन हम बात करने वाले थे ना। फिर वांग जी ने कहा, नहीं, अगर मैं बात करने बैठ गया तो तुम मुझे पता नहीं कितना खीर खिला दोगे। मैं अभी जा रहा हूँ अपने रूम में, भाई मैं बच जाऊँगा। फिर विंग ने कहा, वांग जी तुमने कहा था कि हम बात करेंगे और तुम सारा खीर फिनिश करोगे, लेकिन तुम। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ ना लेकर खीर को, मैं अपने रूम में खा लूँगा आराम से बैठकर, मैं अपने रूम में खा लूँगा, प्लीज़ तुम चिंता मत करो ना। फिर विंग ने कहा, न तुम यहाँ पर खाओगे, तुम यहाँ पर खाओगे। फिर वांग जी ने कहा, मैं खा लूँगा, ठीक है मैं खा लूँगा, मैं जा रहा हूँ रूम में, ठीक है, गुड नाइट विंग। विंग ने कहा, रुको रुको लान वांग जी। लेकिन लान वांग जी वहाँ से भाग गया, क्योंकि बेचारा लान वांग जी, अब उसे पता है कि अगर वो यहाँ पर 1 मिनट और रहा तो शायद वो इंग उसे खीर खिला कर मार डालेगा। इसीलिए वो उस खीर को लेकर भाग गया था और वांग जी अपने रूम में आ गया था। सीन कट होती है। इधर लान जान अपनी एक फिंगर को लीक करते हुए कहा, भूषण ये तुम हो। फिर भूषण ने कहा, लान जान ऐसा मत करो। भूषण की हालत ख़राब हो रही थी, उसकी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वो लान जान को इस हालत में देखकर वो टर्न ऑन हो चुका था। वो इतना बुरी तरीके से अपने आप को संभाल रहा था कि सिर्फ वो ही जाने वो कैसे खुद को कंट्रोल कर रहा है। और लान जान ने उस फिंगर को लिक किया। उसके बाद उसे अपनी नेक से फिराते हुए, अपनी चेस्ट से फिराते हुए अपनी बेली के पास ले गया, अपनी नेवल के ऊपर फिराया। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसे अपनी टमी के पास लेकर आता है। फिर उसे अपनी टमी से नीचे की तरफ लेकर आता है, नीचे की साइड से लेकर उसने कहा, भूषण ये तुम हो। उसके बाद उसने उसको अपनी प्राइवेट पार्ट के पास ले गया। ये देखकर भूषण ने कहा, नहीं लांजान ऐसा मत करो लांजान, प्लीज़ मत करो ऐसा। फिर लांजान ने उसको अपनी अंदर इंसर्ट किया। फिर ये देखकर भूषण तो होश में, मतलब वो बेहोश होने वाला है। ये लांजान क्या कर रहा है। लांजान ने कहा, भूषण देख रहे हो तुम, देख रहे हो। तभी भूषण ने कहा, लांजान प्लीज़ मुझे मत तड़पाओ। लांजान ने कहा, बस तुम वहीं पर रुकोगे, तुम यहाँ पर नहीं आओगे। भूषण ने कहा, लांजान मैं यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ, लांजान प्लीज़ मुझे अपने पास आने दो। फिर लांजान ने कहा, नहीं तुम वहाँ पर खड़े रहो, ये तुम्हारा पनिशमेंट है, तुमने मुझे क्यों बोला, बोलो। फिर भूषण ने कहा, आई एम सॉरी लांजान, मुझे आने दो लांजान, मैं मर जाऊँगा अभी। तभी लांजान ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये देखो भूषण ये तुम हो। तभी भूषण ने कहा, लांजान प्लीज़ मुझे तुम्हें खाना है अभी इसी वक्त। तभी लांजान ने कहा, नहीं अभी तो मेरे पास नहीं आओगे। भूषण ने कहा, बाहर में जाए तुम्हारा ये बात। उसके बाद वो लांजान के पास आ गया, वो लांजान को लेकर बेड पर लेट गया और उसने लांजान को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो किस करते हुए लांजान की वही हाथ को वहाँ से निकालता है और उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसके ब्रेस्ट को अपने हाथ से बहुत ज़ोर से स्क्वीज करता है, उसकी निप्पल को पिंच करता है और उसके लिप्स के ऊपर बाइट करता है और अपनी जो टंग था उसको स्लाइड करते हुए वो लांजान की माउथ के अंदर ले जाता है और फिर वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। और वो धीरे धीरे करके अपनी एक हाथ को लांजान की पूरी बॉडी के ऊपर फिराता है, उसकी पूरी बॉडी को वो अपने हाथ से पिंच करता है और उसके पूरे हाथ को लेकर वो इधर उधर घुमाता है। उसकी ब्रेस्ट को लेकर बहुत टाइम तक वो स्क्वीज करता है और उसे किस करता है। उसके बाद उसने अपने आप को देखते हुए कहा, लांजान अब तुम्हें
पनिशमेंट मिलेगी, समझे। उसके बाद उसने अपने रोप्स को निकाल दिया और फिर वो लान जान की थाइस के ऊपर आ जाता है और फिर वहाँ पर किस करना स्टार्ट करता है, उसे बाइट करता है, लिक करता है, सब करता है। और लान जान बेचारा अपने सिर को हिलाते हुए कहा, सियान गगा मुझे टीज करना बंद करो। और इधर वूशियान उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपनी माउथ में लेकर सक करना स्टार्ट करता है और लान जान अपनी बेड शीट को टाइटली अपने दोनों हाथों से पकड़कर ज़ोर ज़ोर से मौन करना स्टार्ट करता है। वो बहुत लाउडली मौन कर रहा था और वूशियान उसकी लोअर बॉडी पार्ट को लेकर बहुत टाइम तक सक करता है। थोड़ी देर बाद लान जान रिलीज़ होता है। उसके बाद वूशियान उसके ऊपर आ गया और तुरंत बिना देर करके उसके नेक को बाइट करते हुए वो उसकी अंदर इंसर्ट होता है। उसके बाद वो मूव होना स्टार्ट होता है। वो उसके साथ रफली इंटीमेट हो रहा था और इधर लान जान की पूरी बॉडी कांप रही थी, उनका बेड भी कांप रहा था। लान जान ने कहा, भूलिए मत आपने मुझे मार्क किया है, मैं आपका ओमेगा हूँ और फर्स्ट अभी और फर्स्ट। फिर इधर वूशियान अपने आप को रफली मूव करते हुए कहा, मेरे ओमेगा हो ना तो मुझे सहो अभी इसी वक्त। और फिर ये बोलकर वूशियान रफली उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। और इधर लान जान ने कहा, गगा आई लव यू गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वूशियान ने कहा, आई लव यू टू लान जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। उसके बाद वो उसे खाना स्टार्ट करता है। वो अपनी मील को अच्छे से खा रहा था और उसके ऊपर मूव हो रहा था। लान जान की और वूशियान की बॉडी आपस में टक्कर खा रही थी। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी और उन दोनों की बॉडी हॉट हो गई थी। वो लोग पसीने से भीग चुके थे। थोड़ी देर बाद वूशियान शांत होता है। वो लान जान के अंदर रिलीज़ हुआ और वो लान जान के ऊपर लेट गया। लान जान ने वूशियान को हग करते हुए कहा, गगा माय गगा, सिर्फ मेरे हो आप, सिर्फ मेरा हो आप, मेरे अल्फ़ा हो, आप भूलिए मत। ये बोलकर उसने फिर से वूशियान को एक और बार मार्क किया, जिससे वूशियान के नेक से ब्लड निकलने लगा और लान जान की ओमेगा ने उस ब्लड को लीक कर दिया। उसके बाद वूशियान ने अपनी अल्फा वॉइस में कहा, माय ओमेगा, क्योंकि लान जान ने अपने ओमेगा टीथ से वूशियान को मार्क किया था। उसके बाद वूशियान फिर से उठ गया। उसने लान जान को पलटा दिया और लान जान की बैक साइड से अपने आप को इंसर्ट करके वो लान जान के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। इस बार वो और भी ज़्यादा रफ था और लान जान उसे सहन कर रहा था। लान जान ने अपने हाथ को लीक करते हुए कहा, हाँ सियान गगा, मेरे सियान गगा। लान जान बहुत लाउडली मौन कर रहा था और वो बार बार वूशियान के ही नाम ले रहा था और वूशियान उसकी कमर को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और वूशियान उसकी कमर को पकड़ के उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और लान जान की बॉडी फिर से कांप रही थी और वूशियान लान जान के पूरा ही अंदर तक जा रहा था और लान जान उसे अपनी बेली तक फील कर पा रहा था। और इधर वूशियान भी ज़ोर ज़ोर से ग्राउल कर रहा था और लान जान भी बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउडली मौन कर रहा था और लान जान और वूशियान को एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रही थी। सीन कट होती हैं। अब वूशियान बैठा हुआ था और लान जान वूशियान के लैब पर था और वो लान जान की कमर को बहुत टाइटली पकड़ के उसे मूव कर रहा था अपनी लैब के ऊपर और लान जान वूशियान के नेक को पकड़ के अपनी फेस को ऊपर की तरफ सीलिंग को देखते हुए उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो रहा था और वो बहुत लाउडली मौन कर रहा था, बहुत बुरी तरीके से वो मौन कर रहा था और वूशियान बहुत रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वूशियान ने कहा, तुमने मुझे उसका कर बहुत ज़्यादा ही गलती किया है, बहुत ज़्यादा गलती किया है लान जान। लान जान ने कहा, श्यान गगा आई लाइक इट, और स्पीड से। उसके बाद वूशियान ने कहा, अच्छा। उसके बाद वूशियान ने उसके निप्पल को बाइट कर लिया और फिर ऐसा रोमांस उनका रात भर चलता है। रात के 3 बज रहे थे। वूशियान ने कहा, लान जान उसका जो फेस था वो वूशियान की चेस्ट के ऊपर था और वो उसे लीक कर रहा था। लान जान ने कहा, वूशियान ने कहा, अब मुझे छोड़ो। लान जान ने कहा, नहीं थोड़ी देर और। वूशियान ने कहा, अब मुझे रूम में जाना पड़ेगा, मैं कब से लेटा हूँ यहाँ पर। लान जान आप जाने भी दो मुझे, मैं कब तक यहाँ पर रहूँगा ऐसे लेट कर। हाँ, लान जान ने कहा, नहीं अब बस 3 ही बज रहे हैं ना, अभी मत जाओ ना प्लीज़, ना मत जाओ, मेरे पास रहो ना गगा प्लीज़। वूशियान ने कहा, लान जान अगर सूरज उग गया और रोशनी छा गई तो मैं तुम्हारे रूम से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। लान जान ने वूशियान से कहा, नहीं
मत जाओ, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाना, प्लीज़ मत जाओ ना प्लीज़। फिर भूषण ने कहा अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं फिर नहीं आऊँगा। फिर लानजान ने कहा नहीं। लानजान बैठ गया। अब वो लोग अपने ड्रेसअप में थे। भूषण ने कहा तो मुझे जाने दो। फिर लानजान ने कहा तो प्रॉमिस करो आप कल फिर आओगे। भूषण ने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, ओके। फिर लानजान ने भूषण को हक करते हुए कहा मुझे गुड नाइट किस नहीं किया, मुझे गुड नाइट किस नहीं किया। फिर भूषण ने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भूषण ने फिर से लानजान को एक गुड नाइट किस किया। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत प्यारा सा, बहुत स्वीट सा। उसके बाद वो लोग अलग होते हैं। अलग होने के बाद लानजान ने कहा होगा प्लीज़ अब कल ज़रूर आना। उसके बाद भूषण ने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, अब मुझे जाने दो। उसने कहा ठीक है। उसके बाद वो चला गया गुड नाइट बोलकर। सीन कट होती हैं। सुबह सुबह लान कबीले में सरगम मची हुई थी। सब लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग चीख रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग भूषण को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे और भूषण के नाम लेकर चिल्ला रहे थे। और वो लोग मैडम लान के महल की तरफ आ रहे थे। भूषण अपने नींद में था क्योंकि भूषण रात भर जग चुका है और उसको नींद भी नहीं आ रही थी। भूषण ने कहा अब क्या हो रहा है। उसके बाद भूषण उठ गया। भूषण उठने के बाद बाहर आ गया। उसने देखा कि कुछ डिसिपल्स यहाँ पर आ रहे हैं। भूषण ने कहा क्या हुआ है। वो वहाँ पर आ गया। वहाँ पर लान कुरैन और सिचैन था। फिर लान कुरैन ने कहा एक कांड करके आराम से तुम सो रहे हो विभूषण। वहाँ पर विंग वांग जी और लैन जैन भी था। लैन जैन ने कहा सियान का वो। तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा लान जान ने कहा बट ये वो नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। वांग जी ने कहा वो हम देखेंगे कौन कैसा है, वो हम देखेंगे, तुम नहीं समझे। विंग ने कहा लेकिन लान वांग जी मैं सच कह रहा हूँ, मेरा गगा ऐसा नहीं कर सकते हैं। भूषण ने कहा मैंने क्या किया है ये तो बताओ। फिर लान कुरैन ने कहा तुम खुद देख लो कि तुमने क्या क्या किया है। उसके बाद वो लोग भूषण को लेकर वहाँ पर आ चुके थे जहाँ पर भूषण आया था। उसे उस जगह को देखकर भूषण दंग रह गया। भूषण की आंखें खुली की खुली रह गई। भूषण ने कहा ओ माय गॉड ये सब कुछ क्या है। तभी लान कुरैन ने कहा अरे वाह ओ माय गॉड ये सब कुछ क्या है। मुझे लगा था कि तुम ये देख कर हंसोगे लेकिन तुम शौक हो रहे हो, क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो विभूषण। विभूषण ने कहा एक्टिंग, मैं, ये सब कुछ क्या है। फिर लान कुरैन ने कहा इतने लोगों को मारने के बाद तुम बोल रहे हो कि ये सब कुछ क्या है। फिर उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें गिरी हुई थी, तकरीबन 4 या 5 लोगों की लाशें। फिर इधर भूषण ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने मारा है, ये क्या बकवास है अंकल। फिर लान कुरैन ने कहा बकवास मैं कर रहा हूँ। भूषण देखो इसकी नेक को, देखो इनके नेक को देखो। फिर भूषण उनके पास आ गया और फिर सिचैन ने उनकी नेक को दिखाया। फिर भूषण ने कहा ये क्या शीचन दिव्य तत्व। फिर सिचैन ने कहा हाँ शीचन दिव्य तत्व, और वो जो इसे मारा है वो इस पावर का यूज़ करता है। फिर वांग जी ने कहा और विभूषण जहाँ तक कि आपकी बात है, आप डेमोनिक पावर को यूज़ करते हो और आपकी तालिस्मान, आपके पास इन लोहा भी है और आपकी बांसुरी और आपके पास वो ताबीज़ स्टीचन दिव्य तत्व, उसके दौरान ही आपने इन लोगों का खून किया है। ये सुनकर भूषण ने कहा नहीं ये झूठ है, मैंने खून नहीं किया है और मैं भला इनका खून क्यों करूँगा। फिर कुरैन ने कहा वही तो, तुम भला ये खून क्यों करोगे विभूषण, तुमने जानबूझकर इन लोगों को मारा ताकि हमारा कबीला बदनाम हो जाए है ना। विभूषण ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इनको नहीं मारा है, ये झूठा आरोप लगाना बंद कीजिए। तभी लान कुरैन ने कहा अच्छा तो किसने मारा है। भूषण ने कहा मुझे क्या पता किसने मारा है, मैंने किसी को नहीं मारा है और मैं क्यों मारूंगा भला, मैं इनको जानता तक नहीं हूँ। फिर लान कुरैन ने कहा दुनिया में बहुत सारी चीज़ है जिसे हम जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम उनकी नुकसान करते हैं कि नहीं बोलो। फिर विभूषण ने कहा लेकिन मैं इनको भला क्यों मारूंगा। तभी वहाँ पर वैनचाओ आ गया। वैनचाओ ने कहा विभूषण तुम कुछ ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर रहे हो। विभूषण ने कहा वैनचाओ ने कहा मुझे लगता है विभूषण इन्हें मारने के बाद तुम इनकी आत्मा को सोख लिया ताकि तुम्हारी पावर और बढ़ जाए है ना विभूषण। विभूषण ने कहा इतना घिनौना काम मैं नहीं करता हूँ। वैनचाओ ने कहा तो विभूषण तुम्हारा दावा है कि तुमने ये खून नहीं किया है ना विभूषण। विभूषण ने कहा हाँ
मैंने ये खून नहीं किया है। विंग ने कहा हाँ मेरा गगा ऐसा नहीं है, वो खून नहीं कर सकता है। लानजान ने कहा हाँ शियान गगा ऐसा नहीं है। वांग जी ने कहा लानजान तुम चुप रहो। तभी वैन चाओ ने कहा विभूषण तुम जो भी बोलो, बट यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी और के पास वो डेमोनिक पावर नहीं है। और ये जो दाग तुम देख रही हो इनके गले में, वो दाग सिर्फ़ और सिर्फ डेमोनिक पावर की है। और ये दाग उन्हें स्टेचियन देवी तत्व ने दिया है। आई एम राइट विभूषण? विंग पूरा ही चौंक गया। उसे कहा नहीं मेरा गगा ऐसा नहीं कर सकते हैं। वांग जी विश्वास करो मेरा गगा, हाँ मुझे पता है कि उनके पास डेमोनिक पावर है, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी को नहीं मारा है। तुम विश्वास करो वो ऐसा नहीं है, वो लोगों की हेल्प करता है। फिर वांग जी ने कहा बट विंग इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे भाई के खिलाफ है। फिर विभूषण ने कहा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इन लोगों को मैंने ही मारा है? ये सुनकर सब लोग विभूषण को देखने लगे और विभूषण को देखकर वो लोग हैरान हो गए। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती हैं। तो आगे देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।